हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग बेसिक्स। हम ये चैनल पे इलेक्ट्रिकल के इतने इक्विपमेंट्स है उसका डिज़ाइनिंग साइजिंग कैसे होता है उस बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ कुछ अदर रिलेटेड टॉपिक्स भी है। डिपेंड्स ऑन योर कमेंट सेक्शन, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आज ऐसे ही हम एक कमेंट सेक्शन में जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो उसमें कॉमन चीज़ें निकल के आई जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि सिंगल फेस और थ्री फेस में बेसिक डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि थ्री फेज ही क्यों लिया इसको, सिंगल भी क्यों नहीं लिया इसको। कुछ की मोटर सिंगल फेज की होती है, कुछ मोटर थ्री फेज की होती है। फिर क्या ज़रूरत है करने की, जो केबल जब थ्री फेज ज़्यादा लगता है, मोटा 3 कोर का लगता है, 2 ही कोर का लग रहा है, थ्री फेज क्यों चाहिए, क्यों कॉम्प्लिकेशन रखना, एक ही में क्यों नहीं करते। इसको बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा, तो मैं चाहता था कि कन्फ्यूजन दूर करूँ। तो आज हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे सिंगल फेज वर्सेस थ्री फेज। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंपैरिजन देखिए सिंगल फेज का। सिंगल फेज देखिए, एक फेज रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। जनरली ये ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज का। और थ्री फेज जनरली ऐसी दिखती है, आर वाई बी दिखता है इसके अंदर। ये कनेक्शन ये डेल्टा है, जरूरी ये स्टार है, जरूरी नहीं ऐसे ही रहे, बहुत ऐसे भी हो सकते हैं कनेक्शन उसके। ठीक है, ये बात दिखाने के लिए रखा था मैंने कि थ्री फेज क्या दिखती है, तीन दो डंडी है अलग अलग, ये तीन फेज दिखाती है आर वाई बी। और यहाँ पे जो दिखाते हैं ये एक फेज हो गया, कोई भी अगले फेज और रिटर्न पाथ जो रहता है न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये दिखाने तरीका हो गया। ये 220 है। ठीक है, तो ये पाथ हो गया फेज का, रिटर्न में न्यूट्रल के थ्रू आ जाता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, और डिफरेंस इसके जो है सिंगल फेज को अगर और इसको डिटेल में घुसेंगे तो बेसिकली टू वायर ऑल्टरनेटिंग पावर सर्किट है बोलते हैं। टू वायर बेसिकली रहता है। मैं अर्थिंग में जानबूझ के नहीं घुस रहा हूँ अभी चीज़ों को लेके, वो कॉम्प्लेक्स ना बन जाए आपको समझने में। तो बेसिकली एक फेज न्यूट्रल और फेज तक की बात मैं रख रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को लेके। अर्थिंग एक अलग सब्जेक्ट, इसको मैं अभी घुसाऊंगा तब वो थ्री फेज और सिंगल फेज में और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा कि अर्थिंग का ऐसा कैसा। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा पर डिटेलिंग में नहीं जा रहा अभी चीज़ों को, अर्थिंग अलग टॉपिक है अपने पास। ठीक है, तो ये सिंगल फेज पावर में दो वायर रहते हैं, फेज और न्यूट्रल। और अर्थिंग रहता है बॉडी और लाइन के लिए। ठीक है, एग्जांपल अगर घर का प्लग पकड़ेंगे आप, देखिए एक उसमें फेज जाता है, एक रहता है न्यूट्रल रहता है, और एक अर्थिंग रहता है। ठीक है, ये देखिए न्यूट्रल का वायर हो गया, ये फेज का वायर हो गया, ये अर्थिंग का वायर हो गया। अपने प्लग टॉप में दिखता है आपको, प्लग टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में ये फेज वायर, राइट हैंड साइड न्यूट्रल वायर, और आपका ऊपर में अर्थिंग का वायर। ठीक है, ये अर्थिंग लूपिंग में भी रहता है, जरूरी नहीं है आपको स्विच बोर्ड में आप खोलेंगे तो अर्थिंग दिख जाए। स्विच में एक फेज दिखेंगे आपको, एक स्विच अगर पकड़ेंगे आप तो यहाँ से फेज जाएगा, और एक लिंक रहेंगे साइड में, वहाँ से न्यूट्रल जाएंगे। हमने अपने डीबी के उसमें देखा था, अगर मेरे डीबी वायरिंग के अगर टॉपिक देखेंगे उसके अंदर क्लियर मेंशन किया था कि सिंगल फेज जाता कैसे है लाइट तक का। ठीक है, जहाँ पे लगता है। तो सिमिलरली उसी का एक्सटेंशन प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये सिंगल फेज का हुआ। अब थ्री फेज में आते हैं। थ्री फेज सिस्टम इज अ टू वायर सिस्टम, मतलब वो है वायर वन, ये थ्री वायर सिस्टम एक्चुअली। ठीक है, तो वायर वन क्या है अपना आर फेज, वायर टू क्या है अपना वाई फेज, वायर थ्री बी फेज। ये हम नाम देते हैं तीनों हम नाम देते हैं आर वाई बी। देखिए बेसिकली ये दिखता है, आप मोटर टर्म लिखोगे अगर आप, और अर्थिंग जो रहता है बॉडी के लिए रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको जनरली 3 कोर का केबल दिखेगा, 4 कोर का दिखेगा, तो 3.5 कोर का दिखेगा, 4 कोर का दिखेगा। ठीक है, उसमें जो ये 0.5 वाला है वो अर्थिंग के लिए है, और 4 कोर है तो एक एक्स्ट्रा जो है वो अर्थिंग के लिए है। ठीक है, और इसमें देखिए U1 V1 W2, जरूरी नहीं है कि आर वाई बी लिखा रहे। आर को U1 भी लिखते हैं, आर को U भी लिखते हैं, वाई को B भी लिखते हैं, W भी लिखते हैं। UVW ऑल्सो मेंशन आर वाई बी। ठीक है, तो थ्री फेज और सिंगल फेज में दिखने में ये फर्क है उसके अंदर। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये तो टेक्निक, ये तो बुकिश नॉलेज हो गया। अब एक्चुअली फिजिकली हमें क्यों अलग करना पड़ा और उससे क्या इम्पैक्ट आता है थ्री फेज और सिंगल फेज में, ये समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, पहले तो हम एक ऊपर ओवरऑल समझेंगे। सिंगल फेज के अंदर रहते हैं 2 केबल। मैं फेज और न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फेज एंड न्यूट्रल। थ्री फेज 3 केबल, 3 फेज। ठीक है, आर वाई बी। ठीक है, कनेक्शन क्या रहता है फेज और न्यूट्रल, और इसमें तीनों का फेज रहते हैं। ठीक है, टिपिकल फेज वोल्टेज क्या होता है 230। टिपिकल थ्री फेज वोल्टेज क्या होता है 433 वोल्ट। ठीक है,
अब एग्जांपल मैंने पकड़ा है 50 किलोवाट का लोड है हमारा, 0.8 पावर फैक्टर हमारा, ठीक है। तो उसको सिंगल फेज से चलाएंगे और एक बार 3 फेज चलाएंगे, क्या इम्पैक्ट आता है समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे दोनों का पावर निकाल लेंगे, ठीक है। पावर हमारा दिया हुआ है 50 किलोवाट, तो उससे हम क्या निकालेंगे, करंट। हम सिंगल फेज है तो वोल्टेज मालूम है हमको, पावर मालूम है, पावर फैक्टर मालूम है, ये करंट निकालना है। सिमिलर इसमें भी पावर मालूम है, पावर इक्वल √3 वी आई का 1.732 वी आई हो गया। करंट निकालना है, वोल्टेज मालूम है, पावर फैक्टर मालूम है, ठीक है। हम इसको करंट का अभी निकालेंगे, करंट इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। सिमिलरली यहाँ करंट इक्वल टू पावर डिवाइड बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। पुट द वैल्यू, तो 50 किलोवाट आपका ना वो हो गया, किलोवाट है तो मैंने वोल्टेज को भी केवी में कर लिया है, तो 0.230 हो गया। यहाँ पे भी सेम वोल्टेज को केवी में कर लिया, 0.433 हो गया। अब दोनों का जो करंट आया, आप देखिए इसमें ड्रास्टिक चेंज देखिए, सिंगल फेस में 271 एम्पियर और इसमें आया 84 एम्पियर, ठीक है। ये पहला सबसे बड़ा चैलेंज आया इसके अंदर करंट कैरिंग कैपेसिटी में। अब केबल साइज पे आता हूँ मैं। अब 271 करंट का फ्लो करना है तो ज़्यादा कैलकुलेट ना करते हुए समझे अगर, तो 300 स्क्वायर एम का केबल लगेगा। सिमिलरली करंट अगर 3 फेज में देखेंगे तो 95 स्क्वायर एम का केबल लगेंगे इसके अंदर। तो ओवरऑल बेनिफिशियल कौन हो गया, 3 फेज हो गया। 3 फेज में 84 एम्पियर तीनों फेज में फ्लो होगा, तो इसमें क्या आपको सिंगल कोर का दो कोर के 300 स्क्वायर एम के केबल डालने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें 3 कोर के 95 स्क्वायर एम केबल डालने पड़ेंगे। तीनों फेज में 84 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तीनों कोर में, ये तीनों कोर में 84 एम्पियर फ्लो होगा। यहाँ पे सिंगल के अंदर 217 एम्पियर फ्लो होगा। तो इसका अंदर देखिए लगभग 3 गुना हो, 3 गुना ज़्यादा, 90 को 5 से 3 गुना 270 का 300 के आसपास होता है, तो 3 टाइम्स। तो करंट मोटा मोटी 3 टाइम्स बढ़ गया उसके अंदर, और केबल साइज भी उतना बढ़ चुका है। तो आपको एक कनेक्शन, अगर आप मोटर का 50 किलोवाट का मोटर है तो प्रैक्टिकली सोचिए दो चीज़ें, उसके लिए कैसा फिजिबल रहेगा 300 स्क्वायर में केबल डालना। और दूसरी बात, डाल भी लिए तो आपको टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ पे बस अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वहाँ से फिर कॉपर लीड डालना पड़ेगा, क्योंकि 300 स्क्वायर में केबल मोटर में टर्मिनेट ही नहीं होने वाला। और पहली बार कॉस्ट इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आएंगे चीज़ों को लेके आपको। और अब तो इसके लिए जनरली 3 फेज और सिंगल फेज में डिफरेंस रहता है। डिफरेंस मतलब 3 phase is more beneficial to for the implementation and for the cable laying and all the maintenance part of view, क्योंकि अलग अलग कोर में करंट कम दौड़ रहा है तो उससे केबल साइज भी कम लगता है चीज़ों को लेकर। और आप देखिए अगर 10 मोटर अगर है तो 300 स्क्वायर एम का 10 रन डालने पड़ेंगे। समझ लीजिए अगर 10 मोटर आपने प्लांट में लगाया, प्लांट में तो हजारों 100 मोटर रहते हैं, तो ऐसा आपको कितना केबल ट्रे में डालने के लिए टीडीएस हो जाएगा। 300 स्क्वायर एम के ऐसे आपको 30 केबल डालने हैं, कितना बड़ा हो जाएगा सोचिए आप। सिमिलरली इसको कर 95 का डालना पड़ेगा आपको 30 केबल फिर इसके अंदर। तो ये तो मच मोर बेनिफिशियल, जैसे इसको बढ़ते रहेगा तो मल्टीफोल्ड ये गैप और भी बड़ी होती रहेंगी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये बेसिक था सिंगल फेज और 3 फेज के अंदर। बाकी बहुत सारे टेक्निकल थियोरेटिकल चीज़ें हैं, जो फेज शिफ्ट कितना है इसका, वो सब प्रैक्टिकल में काम नहीं आता है प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर, इसलिए मैं वो बताना ज़रूरी नहीं समझा। आप उसको कहीं भी आपको बुक में वो चीज़ें मिल जाएंगी, 3 फेज सिंगल फेज में फेज शिफ्ट कितना है, वेक्टर ग्रुप में क्या फ़र्क पड़ता है, एंगुलर क्या बन रहा है, पर वो प्रैक्टिकली वो देखने को नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली यही सबसे चैलेंज रहता है। इसके अलावा इसके जो बाकी चीज़ें रहेंगी, कैपेसिटर लगाना, वो सब भी इसका सिमिलरली इम्पैक्ट करेगा। 271 एम्पियर हिसाब से कैपेसिटर भी लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था सिंगल फेज और 3 फेज के अंदर। होप्स आपको समझ में आया हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग का क्लासेस भी चालू हो गए हैं, बैच 2 चालू होगा 6 तारीख से। और नेक्स्ट और भी बैचेस रहेंगे। फॉर एनी क्वेरी प्लीज सी इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल मेंशन ऑल द डिटेल्स वेयर यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। माई टीम विल रिवर्ट टू यू एंड वी विल डू द काउंसलिंग एंड वी विल डू द नेक्स्ट बैच में। आपके अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बैच में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं रहेगा वो मैं बता दूंगा उसके अंदर। मैंने बैच के 2 क्लासेस यूट्यूब में डाले हैं ताकि आप फील ले सको कैसे पढ़ाया जाता है, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसमें आप आ सकते हैं बैच के अंदर, ठीक है। थैंक यू।